और एक छोटा सा वीडियो से शुरू करती हूँ। इस वीडियो को थोड़ा पॉजिटिवली देखिएगा, क्योंकि हम लोग जो बच्चे डील कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी को सब कुछ पता है, और अगर वो कुछ जानना चाहते हैं वो भी उनके लिए बहुत इजी है क्योंकि इंटरनेट है। लेकिन उनको अगर हम बैठा के पढ़ा रहे हैं तो कैसे बच्चों को बैठा रहे हैं ये यहाँ पर दिखेगा, और कैसे बैठा के पढ़ाना है वो आगे बताती हूँ। केएलपीडी का फुल फॉर्म पता है? ये कहानी है केएलपीडी के नए 11th क्लास में आए बच्चों की। मुझे लगता है कोई यौन संबंध रखने लायक हो गए। हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला। प्यारी में आते ही ऐसी हवा लगती है कि इस भुट्टे के दाने को लगता है कि वो थॉर्न बन गए। 11th में एवरेज लड़की पापा की परी बन जाती और 95% वाला टॉपर 45% वाला बैक बेंचर बन जाता है। हमारे स्कूल में ये जो हो रहा है ना, ऐसे कोई मार नहीं रहा, कुछ ऐसे शराब नहीं सर, नहीं ना? अभी तक तो नहीं। स्कूल में हम पढ़ते थे ना, एक टीचर के उन्होंने क्या किया, उसके बाइक की टंकी खोल के उसके अंदर सैंड डाल दी, रेता। उसका सैंड भी नहीं, उसने डाल दी चीनी, सॉरी चीनी डाल दी। उसका बेचारा इंजन ही खराब सा हो गया यार। कैमरा से देखो, उस साइलेंसर में भी डालते हैं सर। मैंने स्कूल झुंझुनू में बच्चों ने क्या किया, मुंह के ऊपर एक मुखौटा लगाया और जहां जहां कैमरे लगे हुए थे सारे कैमरे तोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी इनको करना था बर्थडे पे। मेरा टॉपिक है क्लासरूम फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी बच्चे कैसे व्यवस्थित रूप से बैठेंगे, पढ़ेंगे और कैसे वो बैठ करके हमें सुनेंगे, बस इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। पहला है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट एक वर्ड है जिसमें कई शब्द हैं या फिर कई वर्ड हैं जो होना बहुत जरूरी है टीचर के पास। पहला है कंट्रोल। अगर टीचर के पास कंट्रोल नहीं है वैसे बच्चों को बैठाने का, जो इससे पहले मैं वीडियो दिखाई थी, वैसे बच्चों को तो बहुत मुश्किल होगा। बच्चे फिर उनको सुनेंगे नहीं और बहुत ही इजी लेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कंट्रोल, बट वो हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लैरिटी और मास्टरी और कंटेंट, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज के बगैर हम बच्चों पे आज के डेट में कमांड नहीं कर सकते। अगर उनको, मैं पहले ही बताई एक लाइन, आज के डेट में सभी बच्चों को सब कुछ पता है, बस उनको जरूरत है कुछ चीज में अगर उनको फील होता है कि मुझे ये चीज नॉलेज चाहिए तो गूगल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे या फिर उनको फील होगा कि टीचर के पास गूगल से ज़्यादा नॉलेज है, तभी वो हमें सुनेंगे और एक टाइम के बाद रियलाइज करेंगे कि वो टीचर ठीक थे। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। अभी के टाइम पे बच्चों को बैठा के सिखाना कई चीज़ें इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो गई। अगर मैं सिर्फ बोलूँगी कि मैं कविता पढ़ती हूँ तुम सुन लो तो ये नहीं होगा। ये सुन करके सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वो सीख नहीं सकते जब तक कि मैं उनको खुद न बोलूँ कि आप कविता पढ़िए और उसको थोड़ा बाहर भी कर लीजिए। हो सकता है बहुत पुराने जमाने की कविताएं होंगी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा सदाबहार होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती है, जब तक दुनिया होंगी वो सच रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन बच्चों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट, सेम चीज, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोल। कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं क्लास में जहाँ पर हम अपना कॉन्फिडेंस या फिर कंट्रोल खोने लगते हैं। उस समय बच्चों सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, क्या ऐसा कुछ करें तो सिचुएशन से हम बाहर आ जाएं, उस और ना ही उसमें टीचर का इंसल्ट हो, ना स्टूडेंट का इंसल्ट हो, और माहौल बहुत ही नॉर्मल रहे, ना ही बच्चे को बुरा लगे ना ही टीचर को बुरा लगे। तो उसके लिए जरूरी है सेल्फ कंट्रोल होना। नेक्स्ट है टीचर्स बिहेवियर। बहुत बार बच्चे पसंद करते हैं या फिर क्लास सुनते हैं टीचर का सिर्फ टीचर का बिहेवियर से। टीचर का बिहेवियर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरे भी नहीं, बहुत फ्रेंडली भी नहीं हो, लेकिन हाँ वो सब कुछ बोल सके, सब कुछ समझ सके और अगर जरूरत पड़े तो उनके पास जा सके और उनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा दूसरा नॉलेज भी सारा कुछ उनके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट है
मैनेजिंग ऑड स्टूडेंट्स बिहेवियर। हर क्लास में एक या दो बच्चे ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा सा उल्टा होता है। 99 बच्चे हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन एक बच्चा थोड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। उस बच्चे का बिहेवियर कैसे बदलना है, ऐसा क्या करें वो बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि उस बच्चे पे अगर आप कमांड नहीं करेंगे तो टीचर के लिए भी दिक्कत है, और अगर वो बच्चा नहीं सुधरेगा तो दूसरे बच्चों को भी खराब कर सकता है। कुछ ऐसा सिचुएशंस या फिर कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा टीचर को जिससे ऑड स्टूडेंट्स को हैंडल कर सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, अदरवाइज बच्चे सिर्फ सुनेंगे लेकिन उसको कभी सीख नहीं पाएंगे। सीखेंगे सिर्फ एग्जाम्स में लिखने के लिए, पर वो लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सेम चीज है, टीचिंग है। अभी के टाइम पे वीडियोस, चार्ट या फिर म्यूजिक, सॉन्ग्स कुछ इस तरह से प्ले करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो सुन सके या फिर उससे वो सीख सके। ये है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट एक शब्द है जिसमें कई चीजें हैं और ये यही चीजें हैं। आपने से जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आपने आपके पास वो है जो कंपास और प्रोटेक्टर